वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। श्री विश्वनाथाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। चलिए हम लोग टिड्ढाणै द्वैसर्दग्नै मात्रस्तय ठक ठै कहीं क्वरपः इस सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। ठीक, इस सूत्र में कितने पद हैं? इस सूत्र में है टिड्ढाणै द्वैसर्दग्नै मात्रचः मात्रस्तय ठक ठै कहीं क्वरपः इति बहुवचनांतम पंचमेकवचनांतम पदम। पंचमी के एक वचन का पद है। ठीक, कहाँ का पद है ये? पंचमी के एक वचन का पद है। ठीक, पंचम्यांत एक वचन। इसमें किस किस सूत्रों का अधिकार आता है? इसमें आएगा आपका ये क्या नाम, स्त्रियां प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्। ठीक, प्रत्ययः परश्च तथा स्त्रियां, इन सूत्रों का अधिकार आता है ना। तथा ऋण्येभ्यो गीप से गीप की अनुवृत्ति आती है। अधिकार का लक्षण बताएंगे कोई? अधिकार का क्या लक्षण होता है? उत्तरोत्तर अधिकार, उत्तरोत्तर संबंधोरधिकारः। उत्तरोत्तर संबंधोरधिकारः। ठीक, तो अधिकार आता है तो उनका उत्तरोत्तर संबंध होता है, तो आकर के सूत्र में भी संबंध हो जाएगा। ठीक, तो सूत्र का क्या अर्थ बना था कल? टिड्ढाणै, मतलब यहाँ प्रत्येक, जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ तदंत का ग्रहण हो जाता है ना। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्यः। ठीक, जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण हो वहाँ पर तदंत का ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर सभी क्या है? प्रत्यय है। ठीक, कोई ऐसा प्रत्यय हो जहाँ पर टकार की संज्ञा हो गई हो, उसे क्या कहते हैं? टित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, और उसके पश्चात ढा प्रत्यय होता है। होता है ना, ढक प्रत्यय होता है। चलिए, उसके पश्चात अण प्रत्यय होता है, अय प्रत्यय होता है कि नहीं होता है? प्राग्दिव्यत्वं से वो हो जाता है। द्वैसच प्रत्यय हो जाता है, दग्नय प्रत्यय हो जाता है, मात्रच, तयप, ठक, ठय इत्यादि सब क्या है? प्रत्यय ही तो है। हाँ, तो यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्यः, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो जाएगी। ठीक, तो इस सूत्र का अर्थ बनेगा टिड्ढाणै द्वैसदग्नै मात्रच तयप ठक ठय क्वरबन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप स्यात्। हाँ, स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। ठीक, आगे समझ में? चलिए, तो अर्थ क्या बना एक बार इसका बोल दीजिए आप लोग। क्वरबन्तात् शुरू से बोलिए। टिड्ढाणै द्वैसर्दग्नै मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः क्वरबन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गीप भवति। गीप स्यात्। हाँ, वही स्यात् कहे चाहे भवती कहिए। ठीक, एक ही बात है। हो गया ना? इसका फलितार्थ क्या लिखे थे भट्टो जी? श्री वरदराजाचार्य जी, कुरुचरी अनुपसर्जनम यट्टिदादि तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियां गीप स्यात्, यही फलितार्थ के रूप में इन्होंने लिख दिया। ठीक, अब इस सूत्र में क्या टित का ग्रहण किया गया था ना। टित के द्वारा बताया था कि दो चीज विवक्षित है। क्या क्या? एक तो टित प्रत्यय भी होता है और एक टित प्रातिपदिक होता है। तो जो टित प्रत्यय है उस टित प्रत्यय का उदाहरण उन्होंने सबसे पहले दिया। क्या दिया? कुरुचरी। ठीक, कुरुचरी में टा प्रत्यय होकर के टित हो जाता है, इसलिए उससे गीप प्रत्यय हो करके कुरुचरी बन जाता है। ठीक, और क्या है? प्रातिपदिक का उदाहरण दिए, नदट। ठीक, तो नदट में टा है कि नहीं है? उसकी इत संज्ञा हो जाती है तो वो टित हो जाता है। अरे क्या है, जिसमें टकार की इत संज्ञा हो जाए ना वो टित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या, जैसे जो मतलब जहाँ पर टकार की संज्ञा हो उसे टित कहते हैं, जहाँ पर पकार की संज्ञा हुई उसे पित कहते हैं, जहाँ सकार की संज्ञा हुई उसे सित कहते हैं। ठीक, जहाँ पर ककार की संज्ञा हुई उसे कित कहते हैं। ठीक, आ गया ना समझ में? तो ये टित है कि नहीं है? है। एतावता टिदंत प्रातिपदिक से क्या होता है? गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ गीप प्रत्यय कर देंगे। ठीक, कर देंगे तो नदी बन जाएगा। ठीक, देवट प्रातिपदिक है, उससे हम गीप प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देवी बन जाएगा। ठीक, चलिए, उसके पश्चात सूत्र में आता ढा। ढा का उदाहरण उन्होंने क्या दिया? सौपर्णेयी। सौपर्णेयी उदाहरण दिए। उसके पश्चात
ऐन्द्री। अण 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 का प्रत्यय उदाहरण अण ऐन्द्री का। अण का उदाहरण दिया ऐन्द्री, ठीक। फिर ऐ का उदाहरण और औत्सी। औत्सी। औत्सी में कोई मुख्य सूत्र बता सकते हैं, क्या सूत्र लगा हुआ है? तत्र भवः, भव अर्थ अरे में उत्सादिभ्यो ऐ, ऐ। इसी से ऐ प्रत्यय हुआ है ना। जी। चलिए, उसके पश्चात ऐ में यकार की संज्ञा हो जाती है तो इत हो जाता है, इसलिए गे प्रत्यय हो जाता है, ठीक। चलिए, उसके पश्चात उरुद्वयसी। हाँ, यहाँ पर सूत्र बोल दीजिए, क्या सूत्र है, किस सूत्र के द्वारा यहाँ प्रत्यय हुआ है? प्रमाणे द्वैस दग्नय मात्र चाह, इससे मात्र प्रत्यय प्रमाणे दध्नच मात्रच और द्वैसच इत्यादि प्रत्यय हो करके उरुद्वयसी, उरुदग्नि, उरुमात्री ऐसा, ठीक। उच्चारण में थोड़ा गलती हो जाती है। चलिए, ये हो जाता है। उसके पश्चात पंचम शब्द से संख्याया अवयवे तयप, इस सूत्र के द्वारा तयप प्रत्यय करके पंचतयी बना लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया ना? हम लोगों ने यहाँ तक ही अध्ययन किया था, अभी यहाँ से आगे चलना है आज। चलिए आगे चलते हैं। पंचतयी। अब सूत्र में किसका उदाहरण देना है? आक्षकी। द्वैसच दग्नय मात्रच, यहाँ तक और तयप यहाँ हो गया था ना। अब हमें ठक प्रत्ययांत का उदाहरण देखना है। जी। तो देखिए, अक्ष शब्द है, ठीक। अक्ष शब्द है, अक्षैर दिव्यति इति आक्षिकी, ठीक। जो आंखों के द्वारा क्या करती हो, देखती हो, उसे आक्षकी। आक्षिकी कहते हैं। देखो, अक्ष शब्द रहता है, अक्ष प्रातिपदिक से तेन खनति जयति जितम, तेन खनति जयति जितम, यही सूत्र है ना। इस सूत्र के द्वारा ठक प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? ठक। सूत्र लिखते रहिए, कोई सूत्र छोड़ना नहीं है, याद करना है, ठीक। तेन खनति जयति जितम, हाँ। सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये पूरा सूत्र है, ठीक। तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। तो अक्ष ठक, ऐसी स्थिति बनी ना। ठक में ककार की इत संज्ञा हो जाती है, सूत्र अलंत्यम के द्वारा, ठीक। था बचा। अब ठा के स्थान में ठस्सेका सूत्र है। क्या सूत्र है? ठस्सेका से इक हो जाएगा, ठस्सेका के द्वारा इक हो जाएगा, ठीक। तो अक्ष इक ऐसा बन गया ना। क्या बना? अक्ष इक, अक्ष इक बना ना। इसमें घबराना नहीं, कोई कठिन नहीं है, अक्ष इक बना। अब एक सूत्र है यचिभम। क्या सूत्र है? यचिभम सूत्र के द्वारा अक्ष की भा संज्ञा कर दीजिए, ठीक। और यस्येति चा, इस सूत्र के द्वारा अक्ष में चकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप कर दीजिए, ठीक। छा हल बचेगा तो अक्ष इक मिलाकर के क्या बन जाएगा? अक्ष इक बना। और यहाँ पर एक काम और करना है, जो ठक प्रत्यय था ना वो कित था ना, इसलिए कितिचा सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि कर देना है, ठीक। तो आक्षिक क्या बन जाएगा? आक्षिक बन जाएगा। अब यहाँ ठक प्रत्यांत है कि नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर टिड्ढाणई द्वैसच दक्नई मात्रा तय ठक ठई कहीं क्वरपहा, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। गीप प्रत्यय में गकार और पकार की इत संज्ञा क्या बचा? ई बचा। तो आक्षिक ई ऐसा बना ना। अब आक्षिक की फिर से भासंज्ञा यचिभम, और ये सिद्ध के द्वारा ककार उत्तरवर्ती आकार का लोप, आक्षिक ई मिला करके आक्षिकी रूप बन गया कि नहीं बन गया? कठिन है? नहीं। आक्षिकी। चलिए, समझ में आ गया है ना। आगे चलते हैं। लावणिकी। लावणकी, ठीक। यहाँ पर लवण शब्द रहता है, ठीक। और लवण शब्द से हम लवणाठय सूत्र है। क्या है? लवणाठय। लिख लीजिए। चलिए, इस सूत्र के द्वारा ठय प्रत्यय कर देंगे, ठीक है। लवण शब्द से ठय प्रत्यय करता है, तो ठय प्रत्यय कर दीजिए। ठय में यकार की इत संज्ञा क्या बचा? ठा बचा। तो लवण ठा बना। क्या बना? लवण ठा बना। अब ठा ठस्सेका के द्वारा ई का आदेश, ठीक। तथा ये ठय प्रत्यय क्या है? ईता है कि नहीं है? ईता है, इसलिए तद्धिते सुचामादेहे, इस सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि कर दीजिए, ठीक। तो लावण
इक क्या बना, लावण इक। ऐसा बन गया ना। अब पूर्व की भाष संज्ञा और ये शीत चा के द्वारा लावण में णकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप कर दीजिए, तो णा क्या बचेगा, हल बचेगा, हल हो जाएगा ना। उसमें इकार को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, लावणिक। लावणिक बन गया ना। अब ये बताइए ये ठय प्रत्यांत है कि नहीं है, जी। है। और सूत्र क्या कहता है, ठय प्रत्यांत से भी गीप प्रत्यय होता है, कहता है ना। हम लोगों ने कल इसका अर्थ विशद रूप से देखा था इसी तरीके से। जी। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, गीप प्रत्यय कर दीजिए। गीप में गा और पा की संज्ञा ई बचा, ठीक। तो लावणक लावणिक ई। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पूर्व की भा संज्ञा करना है, ककार उत्तरवर्ती आकार का लोप कर देना है, ठीक। का हल हो जाएगा, उसमें आप ईकार को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, बोला कीजिए, ठीक, बराबर, तभी आएगा लावणिकी। लावणिकी। प्रयोग बन गया कि नहीं बन गया, जी। चलिए। यादृशी। यादृशी इसका उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, कहिए सामान्यतः मैं आप लोगों को बता दूं। बताइए। देखिए क्या है, सूत्र में आपने क्या किया, टिड्ढाणई द्वैस दक्नई मात्रस तक ठक ठक ठय, ठीक, दो प्रत्ययों का ग्रहण कर रहे हैं ना, है कि नहीं। तो आप क्या करिए, व्याकरण लोग क्या मानते हैं कि लाघव ही मानते हैं ना, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्तम मन्यन्ते वैयाकरण, है कि नहीं, ऐसा मानते हैं। तो ये बताइए आप ठक और ठय प्रत्यय पृथक पृथक रूप से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं। तो आप क्या कर दीजिए, लाघवात यहाँ पर एक ही ठा का ग्रहण कर लीजिए, और न तो ककार का ग्रहण कीजिए न यकार का, सिर्फ ठा कह दीजिए, ठीक। आप ठक ठक ठय ऐसा मत कहिए, सिर्फ एक ही ठा कह दीजिए। तो ठक और ठय दोनों का ग्रहण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि जो भी ठा प्रत्यय होगा, मतलब चाहे ठगंत हो चाहे ठयंत हो, उससे क्या हो जाएगा, गीप प्रत्यय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ऐसा हो सकता है तो आप पृथक रूप से सूत्र में ठक और ठय का ग्रहण क्यों कर रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। यदि आप एक ठकार का ही ग्रहण करेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो न तो वहाँ यकार की और न ककार की, और एक ठकार का भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। एक ठा के द्वारा ही कार्य चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर पृथक रूप से कार्य क्यों कर रहे हैं, मतलब फिर पृथक रूप से ठक और ठय का ग्रहण क्यों कर रहे हैं, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कहना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर क्या हो, गीप एक सूत्र है, उससे क्या होने लगेगा यहाँ पर, क्षम्यताम, यहाँ पर दंडिका शब्द बनता है, क्या बनता है, दंडिका। और काश्याम भवा इति काशिका, क्या बनता है, काश्याम भवा इति काशिका। तो काशी शब्द रहता है, काशी शब्द से हम ठन प्रत्यय कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठन प्रत्यय, ठीक। ठन में नकार की संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है, नकार की संज्ञा, था अवस्था। तो काशी इक, काश्याम भवा ना, तो काशी इक बना, ठा के स्थान में इक कर दिए, काशी इक बना। अब यहाँ पर पूर्व की भा संज्ञा और इकार का लोप, ये शीत चा के द्वारा, ठीक। तो काश इक मिला करके काशिक बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर ये बताइए यदि ठा का ग्रहण कर देते तो ठा के ग्रहण से ठन का भी ग्रहण होने लगता कि नहीं होने लगता, ठन का भी ग्रहण हो जाता भाई। जैसे ठा के द्वारा आप ठक का ग्रहण कर रहे हैं, ठा के द्वारा आप ठय का ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार ठा के द्वारा ठन का भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक। और जो ठन प्रत्ययांत होता है, ठीक, तो मतलब ठन प्रत्ययांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इससे भी क्या होने लगेगा, गीप प्रत्यय होने लगेगा। और गीप प्रत्यय होकर के काशिकी क्या रूप बनेगा, काशिकी। ऐसा रूप बनता है, नहीं बनता है, काशिका रूप बनता है कि नहीं है, काशिका बनता है। तो यहाँ पर भी गीप प्रत्यय ना हो पाए, यानी ठन प्रत्यय की निवृत्ति हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पृथक पृथक तरह से ठक और ठय का ग्रहण किया गया है। यदि सिर्फ ठा का ग्रहण कर देते तो काशिका के जगह काशिकी ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता है कि नहीं, वहां गीप की निवृत्ति हो पाती, नहीं हो पाती, गीप प्रत्यय होने ही लगता। समझ में आ गया है ना, जी आ गया। कठिन तो नहीं लग रहा है, नहीं। चलिए आगे चले। यादृश, क्या है, यादृशी, यादृशी है ना, यदृश, यादृशी। देखिए यत शब्द यत यत उपपद पूर्वक दृश्य धातु से सूत्र क्या है, कहीं प्रत्यय करने वाला,
त्यदादिषु दृशो त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच। हाँ वही सूत्र है, त्यदादिषु दृशो नालोचने कंच, ये सूत्र है। ठीक, ये यत उपपद पूर्वक दृश्य धातु से कै प्रत्यय कर देगा। क्या कर देगा? कै प्रत्यय। कै करता है ना, कै प्रत्यय कर दीजिए। कै में ककार की और यकार की संज्ञा आ बचा। क्या बचा? आ बचा ना, तो देख आ बचा। अब यहाँ पर यत है और दृश्य है और आ, ऐसी स्थिति बनी ना। यहाँ पर जो यत में तकार उत्तरवर्ती यकार उत्तरवर्ती यकार, वही जो ता है यत में, उसके स्थान में आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ सर्वनामना। क्या सूत्र है? आ सर्वनामना। आ सर्वनामना सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो या बन जाएगा। ठीक, या दृश्य ऐसा बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? या दृश्य, ऐसी स्थिति बनी। और कन प्रत्यय वाला, कई प्रत्यय वाला जो अकार है उसको सकार में मिला दीजिए तो पूरा हो जाएगा ना, अकारांत बन गया यादृश। अब यादृश कैसा है? कई प्रत्यांत है कि नहीं है? और कई प्रत्यांत से क्या होता है? गी प्रत्यय होता है ना। कि सूत्र में कई का ग्रहण किया गया है कि नहीं किया गया है ना? क्या है? टिड्ढाड़ई द्वई सस्तक नहीं मात्रस तयप ठक ठै कई, कई है कि नहीं? इसलिए कई प्रत्यांत से भी क्या हो जाता है? गी प्रत्यय हो जाता है। कब? स्त्रीत्व की विवक्षा में। ठीक, तो यहाँ स्त्रीत्व की जब विवक्षा रहेगी तो क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, कर दीजिए गकार पकार की संज्ञा ई, तो यादृश पूर्व की भा संज्ञा आकार का लोप साहल हो गया। इकार को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? यादृशी, ऐसा बन गया ना। समझ में आ गया ना? चलिए आगे चले। इत्वरी इणगतौ धातु है। ठीक, और इणगतौ धातु से हम करप प्रत्यय कर देंगे। कौन सा प्रत्यय कर देंगे? करप प्रत्यय कर देंगे। ठीक, सूत्र है इण नस जिसर्तिभ्यः करप। क्या सूत्र है? लिख लीजिए फटाफट। इण नस जिसर्तिभ्यः करप। इण नस जिसर्तिभ्यः करप। जिसर्तिभ्यः करप। ठीक, करप प्रत्यय कर देंगे तो ईण धातु से करप कर दीजिए तो ईण में जो डकार रहता है उसका अनुबंध लोप हो जाता है, ई ही बचता है। ठीक, तो ई करप, क्या स्थिति बनी? ई करप। महाराज जी क्या देख रहे हैं? तो करप हो जाएगा। ठीक, करप में ककार की और पकार की इत संज्ञा होकर के वाह बचता है। का की इत संज्ञा किसके द्वारा होगा? ठीक, नहीं, लसक को से नहीं होगा ना, क्योंकि ये तद्धित है ना। कहाँ तद्धित है? करप तद्धित ना, तद्धित नहीं नहीं है। ठीक है, तो फिर हो जाएगा। ठीक, मुझे लगा तद्धित है। चलिए नहीं होगा। ठीक, हो जाएगा। तो वर बचा, ई वर, ऐसी स्थिति बनी ना। अब इसी स्थिति में एक सूत्र है हर्स्वस्य पितिकृति तुक। क्या सूत्र है? हाँ, तो इससे तुक आगम कर दीजिए। ठीक, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, इस सूत्र का तुक कर दीजिए तो क्या बनेगा? ई तुक और वर। क्या बना? ई तुक वर। तुक में उकार ककार की इत संज्ञा ता बचेगा। ठीक, तो ई त वर मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? इत्वर बना कि नहीं बना? अब ये करवंत है कि नहीं है? इसलिए टिड्ढाणई द्वै सतकनई मात्र तयक ठकठई कई करपः, इस सूत्र के द्वारा गे प्रत्यय हो जाएगा। गकार प्रकार की संज्ञा क्या बन जाएगा? हाँ, ई बचा ना। फिर यचीभम के द्वारा भा संज्ञा और यचीत के द्वारा अकार का लोप, तो इत्वर ई मिला करके इत्वरी बन गया ना। चलिए इत्वरी बन गया। एक बार पढ़ जाइए। अनुपसर्जनम अनुपसर्जनम यत्तिदादि तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम यद अदंतम, सही से पढ़िए, आराम से पढ़िए। यद अदंतम प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां गीत स्यात् कुरुचरी नदट नदी देवट देवी सौपर्णी ऐन्द्री औसी उरुद्वैसी उरुदग्नि उरुदग्नि उरुमात्री पंचदयी
आक्षिकी लावणिकी यादृशी इत्वरी। ये समझ में आ गया है ना पूरा। चलिए अब आगे एक वार्तिक दे रहे हैं, ठीक। क्या वार्तिक है? नय नयस्नैकख्योस्तरुण तरुणानामुपसंख्यानम। क्या वार्तिक है? तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। ये वार्तिक है, ठीक। क्या है हरिओम जी? नयस्नैकख्योस्तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम, ठीक। ये कठिन नहीं है, अभी आप लोगों को लग रहा है, अभी जब आप अर्थ इसका देख लेंगे, अर्थ समझ जाएंगे तो कठिन नहीं लगेगा, ठीक। चलिए देखिए इस वार्तिक में क्या है, पहले के जो चार है ना वो प्रत्यय है और बाकी सब प्रातिपदिक है, ठीक। तो देखिए नय प्रत्यय होता है, क्या होता है? नय। स्नय प्रत्यय होता है, ठीक। और ईकक प्रत्यय होता है और ख्युन। कौन कौन है? नय, स्नय, ईकक और ख्युन। ये प्रत्यय हो गए, ठीक। और तरुण और तलुन ये क्या है? दो प्रातिपदिक है, समझे। चलिए तो अब पढ़िए, अब पढ़ जाएंगे। तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। तो कहना कठिन नहीं है। चलिए तो यहाँ पर चार प्रत्यय है ना, इसलिए प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। हाँ, तो नई प्रत्ययांत से, ठीक, स्नई प्रत्ययांत से, ईकक प्रत्ययांत से और ख्युन प्रत्ययांत से भी गीप प्रत्यय कहना चाहिए, ठीक। यही अर्थ है इसका। और तरुण तथा तरुण प्रातिपदिक से भी गीप प्रत्यय कहना चाहिए, उपसंख्यानम। समझ गया? आया कि नहीं आया? तो नए प्रत्ययांत से, स्नय प्रत्ययांत से, ईकक प्रत्ययांत से और ख्युन प्रत्ययांत से तथा तरुण और तलुन प्रातिपदिक से भी गीप प्रत्यय कहना चाहिए, ठीक। ये सूत्र इसी वार्तिक में ये वार्तिक इसी सूत्र में आया है, ठीक। चलिए समझ में आ गया है ना? बोलिए वार्तिक क्या है? तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। आ गया ना। चलिए चलते हैं आगे, ठीक। स्त्रैणी। देखिए हम स्त्री शब्द से नए प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नए प्रत्यय। सूत्र है स्त्री पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात्। क्या सूत्र है? पुंसाभ्याम नयस्नयो भवनात्। यही सूत्र है ना। चले तो इससे हम क्या कर देंगे? नए प्रत्यय कर देंगे, ठीक। तो स्त्री नए क्या बना? स्त्री नय। स्त्री नय। इस स्थिति में नय में यकार की संज्ञा न बचा तो स्त्री न, ठीक। अब पूर्व में क्या है? स्त्री इकार है ना, उसको आदि वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? स्त्रई। स्त्रय बन जाएगा ना। स्त्रई न मिला दीजिए, स्त्रई न बन गया, ठीक। अब यहाँ पर नुम व्यवाय के द्वारा नकार को रक्त हो जाएगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा? स्त्रैण। स्त्रैण बन जाएगा ना, स्त्रैण बन गया। अब ये नए प्रत्यांत है कि नहीं है? है। इसलिए इससे क्या हो जाएगा? नयस्नैकख्योस् तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। इस वार्तिक के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। नकार पकार की संज्ञा स्त्रैण ई, ठीक। णकार भा संज्ञा अकार का लोप स्त्रैण ई मिलाकर के स्त्रैणी। क्या प्रयोग बन गया? ठीक। उसी प्रकार पुंस शब्द है, ठीक। पुंस शब्द है और पुंस शब्द से आप स्त्री पुंसाभ्याम नयस नयो नयस क्या स्त्री नहीं रुक जाइए। हाँ, उसी सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्नय प्रत्यय हो जाएगा। स्नय प्रत्यय हो जाएगा। स्नय प्रत्यय हो जाएगा। स्नय करता है ना। जी जी। स्नय 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 हो गया, ठीक। अब स्नय में भी क्या कर दीजिए? यकार की संज्ञा लोप स्ना बचेगा, ठीक। तो पुंस स्न ऐसा बना ना। तो उसका एक सकार एक का क्या लोप कर दीजिए, ठीक। संयोगांत लोप। तो पुम स्न क्या बनेगा? अब स्नय प्रत्यय यहाँ पर यकार की संज्ञा हुई है ना, इसलिए तद्वितीय स्वचामादेह सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि कर दीजिए, ठीक। तो पौम स्न मिला करके और जो माँ है उस माँ को अनुसार हो जाएगा, ठीक। तो पौस न क्या बन गया? पौस न बन गया ना। अब यहाँ पर बताइए अणत्व क्यों नहीं होता? जैसे स्त्रैणा में हो गया तो यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं हुआ? वो हटता नहीं है ना यहाँ पर सूत्र।
अट को क्वांग नुम व्यवाएपि। हाँ, सीधा कहिए कि रेफ और मूर्धन्य सकार से परे ही नकार को णत्व होता है ना, तो यहाँ पर निमित्त ही नहीं है, जी इसलिए णत्व नहीं होगा। चलिए, समान पद ही नहीं है, मतलब ऐसा वहाँ समान पद है, समान है पद महाराज जी, लेकिन यहाँ पर रेफ और सकार होना चाहिए ना, है यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर णत्व नहीं होगा। चलिए, तो अब क्या स्नेह प्रत्यांत है कि नहीं है, इससे आप क्या कर दीजिए, गी प्रत्यय कर दीजिए। ककार पकार की संज्ञा ई बचा, मिला करके स्त्रैणी, क्या पौंसनी, जी, क्या पौंसनी। पौंसनी बन गया ना। चलिए, समझ में आ गया ना। जी जी। आगे। साक्तिकी साक्तिकी साक्ती की, साक्ति शब्द से एकक प्रत्यय। शक्ति शब्द से ईकक प्रत्यय कर दीजिए। शक्ति है। हाँ, शक्ति शब्द रहता है ना, सत्योश्रीकक सत्यष्ट्योरीकक, क्या सूत्र है, त्यष्ट्योरेकक। हाँ, सत्यष्ट्योरीक के सूत्र के द्वारा ईकक प्रत्यय कर दीजिए। क्या कर दीजिए, त्यष्ट्योरेकक। शक्ति और यष्टि शब्द से ईकक प्रत्यय करता है। जी एकक, हाँ, ईकक प्रत्यय करता है, कर दीजिए। ईकक में ककार की संज्ञा ईक बचेगा, क्या बचेगा, एक। तो शक्ति ईक, ऐसी स्थिति बनी ना। अब ईकक प्रत्यय क्या है, कित है, इसलिए कितजा सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो साक्ति ईक ऐसा बनाना। अब पूर्व की भा संज्ञा इकार का लोप, तो साक्त ईक मिला करके साक्तीक बन गया ना। अब ये ईकक प्रत्ययांत है कि नहीं है, इसलिए नयस नईकक ख्योस तरण तलनानाम उपसंख्यानम के द्वारा गी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, गी में गकार पकार की इत संज्ञा, क्या बचेगा, इकार बचेगा, तो साक्तिक ई ऐसा बनाना। अब पूर्व की भा संज्ञा आकार का लोप और ई को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, साक्तिकी बन गया ना। उसी प्रकार याष्टिकी भी बनता है। तो यहाँ पर यष्टि शब्द रहता है ना, यष्टि शब्द से भी क्या कर दीजिए, सत्यष्ट्योर ईकक, ये सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा ईकक प्रत्यय कर दीजिए, तो यष्टि ईकक। पूर्व की भा संज्ञा इकार का लोप, तो यष्ट ईक, आदि वृद्धि कर दीजिए तो याष्ट ईक मिला करके याष्टीक। ठीक, और नयस नईकक ख्योस तरण तलनाना उपसंख्यानम के द्वारा गी प्रत्यय, ककार प्रकार की संज्ञा ई। ठीक, तो याष्टीक ई, पूर्व की भा संज्ञा आकार का लोप याष्टीकी। आ रहा है, आज समझ में आ रहा है ना। चलिए, आढ्यंकरणी। आढ्यंकरणी। ठीक, तो चलिए, आढ्य रहता है, जी ढ्यंकरण, आढ्य सोग स्थूल। आढ्यंकरण। हाँ, देखिए आढ्य रहता है, आढ्य उपपद पूर्वक क्री धातु रहती है और लिट क्री। एक मिनट, क्षूण प्रत्यय होगा। समझ रहा हूँ महाराज जी। हाँ समझते। आढ्य सोग स्थूल। हाँ, क्या कर दीजिए, क्षूण, आढ्यंक्री। आढ्य क्री, जी आढ्य क्री रहेगा। इससे क्या कर दीजिए, क्षुण प्रत्यय कर दीजिए। एक लंबायमान सूत्र लिखा होगा वहीं पर, देखो। आढ्य सुभग स्थूल फलित लग्नांध प्रियेषु स्वच्छो क्रिया। आढ्य सुभग स्थूल फलित नग्नांध प्रियेषु चौर्थेश्चौ क्रिया करणे क्षुण, इस सूत्र के द्वारा क्षुण प्रत्यय कर दीजिए। ठीक, तो आढ्य क्री क्षुण, क्षुण में ककार और नकार की संज्ञा यू बचा, यू के स्थान में इवोर अनाको सूत्र के द्वारा अन। ठीक, तो आढ्य कर अन। अभी जो क्षुण हो, जो खित होता है ना, उसको मुम का आगम हो जाता है, तो मुम का आगम कर दीजिए। तो और क्री धातु को होगा तो कौन सा ठीक, तो आढ्य म कर ओ क्री अन, क्री को गुण हो जाएगा। ठीक, तो आढ्य उसको अनुसार कर दीजिए, तो आढ्यम कर अन मिला करके आढ्यम करण, नकार को णत्व तो आढ्यम करण ऐसा बन जाएगा ना। अब एक क्षुण प्रत्यांत है कि नहीं है, है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, गे प्रत्यय। ठीक, ककार प्रकार की संज्ञा और पूर्व की भा संज्ञा आकार का लोप, तो आढ्यंकरणी क्या
क्या बन जाएगा? आढ्यन करनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए उसके पश्चात क्या है? तरुणी। तरुण शब्द है ना, तरुण और तरुण शब्द शायद युवावस्था के लिए है तरुणी युवा है कि नहीं? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, ऐसा करके है ना। चलिए तो क्या कर दीजिए, तरुण शब्द है ना, तरुण प्रातिपदिक है, उससे आप गी प्रत्यय कर दीजिए, गकार पकार की यत संज्ञा, तरुण ई पूर्व की भा संज्ञा, आकार का लोप, तरुणी बन गया ना। और तलुनी, तलुन शब्द रहेगा, उससे भी क्या कर दीजिए? गीप कर दीजिए, गकार पकार की यत संज्ञा ई बचा, और पूर्व की भा संज्ञा, आकार का लोप, तलुनी बन गया ना। अब यहाँ पर अब क्या होता है, प्रश्न ये है कि ये तरुण और तलुन क्या है? ये वैक्यवाची है कि नहीं है? हैं? इसलिए सूत्र है वयसी प्रथमे। क्या सूत्र है? वयसी प्रथमे। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो सकता है? गी प्रत्यय हो सकता है। ठीक, फिर भी इनका क्या गया है, गौरादिगण में इनका पाठ किया गया है। ठीक, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च ना, तो गौरादिगण में पाठ किया गया, तो उससे क्या हो, गीस प्राप्त था, तो उसी गीस के बाधन के लिए ही इस वार्तिक में इनका पाठ किया गया है, अन्यथा उससे क्या प्राप्त था? गी प्रत्यय प्राप्त था। ठीक, चलिए समझ में आ गया है ना। चलिए आगे, कितना ही रखे, कितना ही रखे ना, कितना बज गए? पढ़ लीजिए। नयस नई कक्षों कल्याण संख्यानम। वयसी प्रथमे भी गीप करता है। हाँ वही प्राप्त था, लेकिन गीस प्रत्यय भी प्राप्त था ना, और गीस प्रत्यय हो जाता तो हानि क्या होती, ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना। गीस प्रत्यय कहाँ से? गीस प्रत्यय कर देते, अरे भैया वैसी के द्वारा गी प्रत्यय होता है महाराज जी, लेकिन एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्चा, उस सिद्ध गौरादिभ्यश्चा गौरादिगण में उसका, ये जो तरुण और तरुण शब्द है ना, उनका पाठ गौरादिगण में है, और गौरादिगण में पाठ होने के कारण सिद्ध गौरादिभ्यश्चा के द्वारा गीस प्रत्यय प्राप्त है, तो उस गीस का बाधन करने के लिए ही इस वार्तिक में इनका पाठ किया गया, अन्यथा वैसी प्रथम के द्वारा तो गी प्राप्त ही था। अपवाद सूत्र है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर प्रश्न होगा कि यहाँ पर मान लीजिए यदि हम गीस प्रत्यय ही कर दीजिए तो क्या हानि है? बनना तो तरुणी है, तलुनी ही है कि नहीं है? तो उसके लिए कहना पड़ेगा कि देखिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, किंतु यहाँ स्वर का भेद होने लगेगा। क्या होने लगेगा? स्वर का भेद। प्रत्येक जो आप सूत्र पढ़ते हैं ना, उसमें जो अनुबंध होता है ना, उस अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ठीक, जैसे पित है तो उस सूत्र है अनुदातौ सुपितौ, ठीक, उससे अनुदात स्वर हो जाता है, समझे? तो यहाँ पर यदि सिद्ध कर देंगे तो स्वर का भेद होने लगेगा, उसके लिए कोई पृथक सूत्र होगा, देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए इतना ही रखते हैं। जी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।